दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग, दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद नियर WIT, दरभंगा। Registration and admission is going on for session 2021-22. We have no any other branch in दरभंगा। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार, फिजिक्स गुरु KK सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वेयर। बिहार में लगातार कोरोना विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 8,690 नए मरीज, आंकड़ा 3,23,529 पर पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 44,700। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज एक दिन में बिहार में कोरोना के 8,690 नए मरीज मिले हैं, जहां आंकड़ा 3,23,529 पर पहुंच गया है। वहीं टोटल एक्टिव केस 44,700 बताए जा रहे हैं। सबसे अधिक पटना में 2,290, अररिया में 59, अरवल में 77, औरंगाबाद में 353, बांका में 40, बेगूसराय में 237, भागलपुर में 376, भोजपुर में 130, बक्सर में 204, दरभंगा में 59, पूर्वी चंपारण में 246, गया में 753, गोपालगंज में 32, जमुई में 85, जहानाबाद में 197, कैमूर में 99, कटिहार में 148, खगड़िया में 106, किशनगंज में 88, लखीसराय में 75, मधेपुरा में 83, मधुबनी में 117, मुंगेर में 230, मुजफ्फरपुर में 235, नालंदा में 167, नवादा में 122, पूर्णिया में 198, रोहतास में 184, सहरसा में 219, समस्तीपुर में 128, सारण में 383, शेखपुरा में 81, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 61, सिवान में 248, सुपौल में 80, वैशाली में 171, पश्चिमी चंपारण में 237 और विभिन्न राज्यों से लिए गए लोगों के 75 सैंपल को मिलाकर आज एक दिन में बिहार में कोरोना के 8,690 नए मरीज मिले हैं। दरभंगा में भी कोरोना विस्फोट जारी। आज एक दिन में मिले 59 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज दरभंगा में एक दिन में 59 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे दरभंगा में भी कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। समस्तीपुर में आज एक दिन में मिले कोरोना के 128 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आज समस्तीपुर में 128 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिससे समस्तीपुर में भी कोरोना मरीजों की रफ्तार में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में घंटों चली मैराथन बैठक के बाद सरकार का बड़ा फैसला। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू, कई पाबंदियां भी लगाई गईं। कोरोना को देखते हुए बिहार सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं। न्यूज़ टुडे ने पहले ही इस बारे में जानकारी आपको कल के ही प्रसारण में दे दी थी कि मुख्यमंत्री अपनी बैठक में इस तरीके का निर्णय ले सकते हैं। बिहार सरकार के बड़े फैसलों में पूर्ण लॉकडाउन की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगेगा। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, क्लब और पार्क बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबों में बैठकर खाने पर प्रतिबंध रहेगा, यानी रेस्टोरेंट और ढाबों में डाइनिंग सेवा उपलब्ध नहीं होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे का संचालन भी रात 9 बजे तक ही होगा। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। पहले 7 बजे यह समय सीमा निर्धारित थी, लेकिन अब बिहार में सभी दुकानें और प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक ही खुले रहेंगे। 15 मई तक के लिए फिलहाल ये सभी गाइडलाइंस हैं। 15 मई
तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। इस अवधि में किसी भी परीक्षा का भी संचालन नहीं होगा। पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू होगा। हालांकि यात्रा और शादी समारोह पर यह लागू नहीं होगा। अंतिम संस्कार में 50 की बजाय अब 25 लोग शामिल हो सकेंगे। शादी समारोह में अब 200 की बजाय मात्र 100 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। बारात भी रात 9 बजे से पहले लगानी होगी। रेस्टोरेंट, ढाबा और भोजनालय में बैठकर खाने पर रोक रहेगी। होम डिलीवरी का संचालन भी रात 9 बजे तक ही होगा। सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 5 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी तरह के सरकारी और निजी आयोजन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि यह शादी और श्राद्ध कार्यक्रम पर लागू नहीं होगा, लेकिन श्राद्ध में 25 और शादी में 100 लोगों को अधिकतम शामिल होने की अनुमति होगी। पुलिस को, प्रशासन को धारा 144 लगाने का हर हाल में अधिकार होगा। आवश्यक सेवाओं, परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन स्टोर, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि को इससे छूट रहेगी। लेकिन पूरी तरह से होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी। सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था होगी। बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा कि वीकेंड लॉकडाउन पर अगली बैठक में निर्णय होगा। फिलहाल इस बारे में अभी विचार नहीं हुआ है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक के लिए बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग शैक्षणिक संस्थानों को भी 15 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस वक्त यह बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैराथन बैठक के बाद कोरोना को लेकर सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू का हुआ है ऐलान। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। नए रिश्तों की शुरुआत तोहफों के साथ। साड़ी, किड्स वियर, सूट, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी केवीपीवाई ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। अब टॉप कॉलेजेस में एडमिशन की चिंता नहीं, रेडिएंट एजुकेशन ने की राह आसान। इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, लॉ, बीबीए, बीसीए, एमसीए, बीएचएमएस, नर्सिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस, डेंटल, बीएएमएस, बीएड, डीएलएड में एडमिशन के लिए संपर्क करें। पता है भैरवपट्टी चौक, सुधा मेडिकल हॉल, दरभंगा, या फिर दिए गए नंबरों पर करें कॉल। ये एक कंसल्टेंसी है जिसके माध्यम से हम लोग इंजीनियरिंग, एमबीए, बीबीए, बीसीए, नर्सिंग, फार्मेसी इंडिया के टॉप कॉलेजेस में नामांकन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। कोरोना को लेकर सीएम ने की बैठक, ग्रामीण स्तर पर जागरूकता करने को दिया निर्देश। मास्क, सामाजिक दूरी, अनावश्यक भीड़ न करने हेतु किया जाए लोगों को जागरूक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए जाने वाले कदम के लिए जिलाधिकारियों से फीडबैक लेने हेतु माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक की गई। बैठक में बिहार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, डीएम, एसएसपी, एसपी, सभी मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट एवं सभी सिविल सर्जन उपस्थित थे। बैठक में सर्वप्रथम स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए उपलब्ध व्यवस्था, टीकाकरण की स्थिति, कोरोना टेस्टिंग एवं एक्टिव केस के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज की तिथि में बिहार में लगभग 4600 एक्टिव केस हैं। 17 अप्रैल 2021 को 8556 पॉजिटिव मामले मिले। कोरोना के इलाज के लिए बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज एवं जिलों में अवस्थित डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, कोविड केयर सेंटर में पर्याप्त संख्या में बेड उपलब्ध है।
उन्होंने जिलावार उपलब्ध आईसीयू में एवं वेंटिलेटर युक्त बेडों की संख्या से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया। इसके उपरांत सभी जिलाधिकारियों ने उनके जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति तथा उनके इलाज के लिए उपलब्ध व्यवस्था, ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता, सैंपल जांच एवं टीकाकरण का फीडबैक प्राप्त किया गया। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदम हेतु सुझाव भी प्राप्त किया गया। लगभग सभी जिलाधिकारियों ने ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता बताई। कई जिलाधिकारियों ने RT-PCR रिपोर्ट देर से उपलब्ध होने की जानकारी दी। कई ने वेंटिलेटर चलाने हेतु तकनीकी कर्मचारी की मांग की तथा स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिलाने की आवश्यकता बताई तथा कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर के साथ अन्य दवाओं को भी अन्य राज्यों की तरह संबद्ध करने की आवश्यकता बताई। दरभंगा से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि दरभंगा में ऑक्सीजन गैस आपूर्ति का प्लांट है, इसलिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन गैस आपूर्ति है। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद जिले में 381 पॉजिटिव मामले मिले हैं। अन्य राज्य से आने वाले लोगों का सर्वे कराया गया है। वैसे 359 गांव चिन्हित किए गए हैं जहां कोरोना की जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि RT-PCR जांच रिपोर्ट 24 से 36 घंटे के अंदर मिल जाती है। DMCH में ऑक्सीजन युक्त 120 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है तथा ICU में 7 बेड उपलब्ध है। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल 200 बेड का परीक्षा भवन में बनाया गया है, जिनमें 100 बेड ऑक्सीजन युक्त है। जिले में 18 से 14 प्रखंडों में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, जहां कुल 388 बेड उपलब्ध हैं, जिनमें 119 ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। जिले के 16 प्रमुख निजी अस्पतालों को भी कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए DMCH से संबद्ध किया गया है, जिनमें 314 बेड ऑक्सीजन युक्त उपलब्ध हैं तथा 38 बेड वेंटिलेटर युक्त हैं। शहर के 36 वार्डों में कोरोना का संक्रमण है, जहाँ शिविर लगाकर टीकाकरण कराया जा रहा है। जिलाधिकारी ने आकस्मिक आवश्यक वस्तुओं एवं वाहनों को छोड़कर 10 से 12 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का सुझाव दिया ताकि कोरोना का चेन तोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन के बदले कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि दरभंगा बाढ़ प्रभावित जिला है और बाढ़ निरोधक कार्य एवं बाढ़ राहत कार्य में 18 वर्ष से ऊपर के बहुत सारे कर्मी लगाए जाते हैं, उनका टीकाकरण किया जाना अपेक्षित है। उन्होंने कहा कि जिले में 82 रेमडेसिविर उपलब्ध हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि कोरोना से मृतक के परिजनों को 4 लाख रुपए अनुदान दिए जाते हैं, लेकिन कई परिजन अंत्येष्टि के लिए आगे नहीं आते हैं। अगर वैसे परिजनों को अनुदान की राशि पर प्रतिबंध लगाया जाए तो ऐसी घटना नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को प्राप्त सुझाव के अनुसार व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं और सभी जिलाधिकारियों को कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ग्रामीण स्तर पर जागरूकता अभियान आवश्यक है। सभी लोग मास्क का प्रयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें, अनावश्यक भीड़ न लगावें। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष की तरह पंचायती राज विभाग बिहार एवं नगर एवं आवास विभाग बिहार को सभी लोगों के बीच मास्क का वितरण के निर्देश दिए हैं। बैठक में दरभंगा से मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अजिताभ कुमार, DMCH के अधीक्षक, DMCH के प्राचार्य, क्षेत्रीय अपर निदेशक, सिविल सर्जन, उप निदेशक जनसंपर्क, पुलिस उपाधीक्षक नगर, DPM विशाल कुमार, यूनिसेफ के ओंकार चंद्र उपस्थित थे। 4 दिवसीय चैती छठ में आज तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को दिया गया अर्घ्य। व्रतियों ने कोरोना बीमारी को भगाने के लिए छठी मैया से की प्रार्थना। कोरोना बीमारी के भगावे के लेल सब बाल बच्चा सब कल्याण है, जनता सब कल्याण है। एते शक्ति छै, जना जना कहै छै तेना तरह पूरा होइ छै। सब करै छै, हमरा सब चीज पूरा भेलै ठीक ठीक। 25 साल जे मांगियो से सब पूरा करथिन। जे दुख में सुख में बाल बच्चा जे चीज में मांगबै सब चीज में तैयार छथिन। जे आत्मा से पुकारियो से पूरा कऽ दै छथिन। ये हम 25 साल से करै छै। परसों नहा खेला, काल्हि खरना है, आइ संस्कार है, काल्हि पारण है। परसों खीर सोहारी लऽ कऽ भरि दिन सहि कऽ राति में केलक।
परसों नहा खेलो कद्दू भात लगा काल खुना खरना भेल खीर सोहारी लगा आइ दुनू बेरा 24 घंटा से व्रत में काल पारण कर देवी देवता सबके प्रसाद बाँट कर सबके तखन अंजल कर Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। वासंतिक नवरात्रा के छठे दिन शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की हुई आराधना। मां कात्यायनी, जिनका हाथ उज्ज्वल चंद्रहास यानी तलवार से सुशोभित होता है तथा सिंह प्रवर जिनका वाहन है, वे दानव संहारणी दुर्गा देवी कात्यायनी मंगल प्रदान करें। इस कोरोना काल में सबों ने घरों से ही की प्रार्थना और मां दुर्गा से कोरोना से बचाने की कामना। हिंदी समाहर मंच तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र द्वारा स्मृति समारोह आयोजित। स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गांधीवादी कमलेश्वरी चरण सिन्हा महान शिक्षा प्रेमी, बोले डॉक्टर शंभू शरण। राष्ट्र सेवी कमलेश्वरी चरण सिन्हा एक जीवन वृत्त नामक पुस्तक का इग्नू क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण ने किया लोकार्पण। सहज, सरल व विनम्र स्वभाव के बाबू कमलेश्वरी चरण सिन्हा गुदरी के लाल, बोले डॉक्टर चौरसिया। महान मानवतावादी संत कमलेश्वरी चरण पीड़ित मानवता के सेवक, बोले अखिलेश चौधरी। ऑनलाइन समारोह में जुड़े इग्नू तथा समाहर मंच के संबद्ध विद्यार्थी, शोधार्थी तथा सामाजिक गण। बाबू कमलेश्वरी चरण सिन्हा कर्मयोगी तथा समाज सेवी थे, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन तथा शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान है। उनके ऊपर महात्मा गांधी के उपदेश तथा जीवन दर्शन की गहरी छाप पड़ी थी। उक्त बातें इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने हिंदी समाचार मंच दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सीएम कॉलेज दरभंगा में आयोजित स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा स्मृति समारोह में ऑनलाइन जुड़कर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्र सेवी कमलेश्वरी चरण सिन्हा एक जीवन वृत्त पुस्तक का लोकार्पण करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रसिद्ध गांधीवादी कमलेश्वरी चरण सिन्हा महान शिक्षा प्रेमी थे, जिन पर नई पीढ़ी को बहुत कम जानकारी है। अपने जीवन को राष्ट्र सेवा में न्यौछावर करने वाले ऐसे विरले महापुरुषों पर पुस्तक लेखन की जरूरत है। मुख्य वक्ता के रूप में इतिहासविद डॉक्टर सुशांत कुमार ने कहा कि यदि दरभंगा में स्वतंत्रता आंदोलन को ठीक से समझना हो तो बाबू कमलेश्वरी जी को विस्तार से जानना ही होगा, जिन्होंने व्यक्तिगत भौतिक सुख और स्वार्थ साधना को त्याग कर स्वार्थ सेवा धर्म को अपनाया था। उनका समग्र जीवन सृजनात्मक कार्यों से जुड़ा रहा। भारत की आज़ादी के लिए हमेशा बेचैन रहने वाले सिन्हा अपने शिष्यों के साथ स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़े थे। विषय प्रवेश कराते हुए इग्नू अध्ययन केंद्र में समन्वयक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने कहा कि बाबू कमलेश्वरी चरण का जन्म मध्यम वर्गीय साधारण परिवार में हुआ था, जो गुदरी के लाल थे। आगत अतिथियों का स्वागत एवं संचालन करते हुए हिंदी समाहर मंच के सचिव अमिताभ कुमार सिन्हा ने कहा कि 1996 में स्थापित हिंदी समाहर मंच द्वारा प्रकाशित समाहर पत्रिका का 2021 अंक स्वतंत्रता सेनानी विशेषांक होगा। मंच समाज सेवियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का इतिहास संग्रह कर प्रकाशित करेगा। अध्यक्षीय संबोधन में समाहर मंच के अध्यक्ष अखिलेश कुमार चौधरी ने कहा कि कमलेश्वरी बाबू महान मानवतावादी संत व महात्मा थे, जिन्होंने हमेशा पीड़ित मानवता की सेवा की। ऑनलाइन आयोजित समारोह में अमन कुमार ठाकुर, सोनू कुमार मिश्र, मणिकांत, राजकुमार गणेशानंद, डॉक्टर शंभू मंडल, आशुतोष कुमार मिश्र, आरती कुमारी, सुरेश वर्मा, जगदीश मंडल, विजय कुमार पंडित, सुशांत भास्कर, डॉक्टर राजेश्वर पासवान, अमन झा, बाबू साहब कुमार एवं नंद किशोर साहू आदि ने ऑनलाइन जुड़कर सक्रिय भागीदारी दी। धन्यवाद ज्ञापन अमरेश्वरी चरण सिन्हा ने किया। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षा सेवी बाबू कमलेश्वरी चरण सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर स्थानीय सीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी समाहर मंच और इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में एक पुस्तक लोकार्पित की गई। उस पुस्तक में सार्वजनिक सेवा क्षेत्र में मैं और मेरे अनुभव साथी लेखक बाबू कमलेश्वरी चरण सिन्हा तथा 2 मनीषियों का महाप्रयाण लेखक अगेही, उन दोनों पुस्तकों को समवेत रूप से एक पुस्तक में सम्मिलित करते हुए
राष्ट्र सेवी कमलेश्वरी चरण सिन्हा एक जीवन वृत्त करके आज उसका लोकार्पण इग्नू अध्ययन के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने ऑनलाइन के माध्यम से लोकार्पित किया। आज हिंदी समाहार मंच दरभंगा तथा इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में महान स्वतंत्रता सेनानी कमलेश्वरी चरण सिन्हा की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस अवसर पर राष्ट्र सेवी कमलेश्वरी चरण सिन्हा एक जीवन वृत्त पुस्तक का भी लोकार्पण हुआ है। कमलेश्वरी चरण सिन्हा के जीवन से संबंधित एक पुस्तक का भी जो शंभू प्रसाद सिन्हा अजही जी के द्वारा लिखी गई है उसका लोकार्पण भी किया गया है। इस समारोह में इग्नू के विद्वान निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह भी ऑनलाइन उपस्थित थे, हम लोगों को संबोधित किया।